प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यहोशू और यरीहो की दीवार की कहानी लेकर आई हूँ, जो आपको यहोशू अध्याय 1 से 6 वचन में मिल जाएगी। तो आप इसे वहाँ जाकर विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इन अध्यायों में कि मूसा की मृत्यु के पश्चात इजराइलियों को कनान देश में पहुंचाने का कार्यभार यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को सौंपा तथा कहा कि मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। तब यहोवा के इस आज्ञा के अनुसार यहोशू का अभिषेक किया गया इजराइलियों का अगला अगुवा होने के लिए। तथा फिर यहोशू ने भी यहोवा की आज्ञा पाकर उस समय यरदन पार जाने के लिए इजराइलियों का अगुवा अर्थात लीडर होकर उस कार्यभार को अपने ऊपर लेते हुए इजराइलियों का फिर मार्ग में आगे उनका नेतृत्व किया। तथा जैसे मूसा इजराइलियों को यहोवा की 10 आज्ञाओं के विषय में सिखाता चलता था, बिल्कुल उसी प्रकार यहोशू भी इजराइलियों को परमेश्वर की आज्ञाओं से सिखाता चलता था। और यहाँ एक और बात यह थी कि यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को मार्ग में यहोवा के वाचा के संदूक को अपने साथ ले जाने की भी आज्ञा दी। तथा वहाँ मार्ग में आगे आगे कुछ पुरनीय याजक उस वाचा के संदूक को आगे आगे लिए चलते थे। यह संदूक परमेश्वर की वाचा को, उसके प्रोमिसेस को दर्शाता था, जो परमेश्वर ने इजराइलियों से मार्ग में उनके वायदे के देश में पहुंचाने के लिए उनसे किए थे। और इजराइलियों को भी उस संदूक पर विश्वास था। इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कर उन्हें सदा अपने साथ अर्थात अपने हृदयों में पवित्र तथा प्रथम स्थान देना चाहिए कि जो परमेश्वर ने हमसे बाइबल के अनुसार वायदे किए हैं वह उन्हें अवश्य पूरा करेगा। तब आगे मार्ग में यरदन की एक बड़ी नदी आई, जिसे अब उन्हें पार कर आगे जाना था। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, वह अपने वायदों को पूरा करने के लिए सृष्टि को भी हिला सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा के समय में लाल समुद्र को 2 भाग किया था और इजरायली उसके बीच बीच सूखी भूमि में से होकर चले थे, इसी प्रकार परमेश्वर ने यरदन नदी को भी 2 भाग किया। तथा इसका विस्तार आप यहोशू अध्याय 3 में पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार इजरायलियों ने यरदन नदी पार की। जैसे परमेश्वर मूसा के संग संग था, वैसे ही परमेश्वर यहोशू के संग भी था। जैसा परमेश्वर ने वायदा भी किया था यहोशू से कि जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, यह ध्यान रखें कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले तथा उस पर उसका आदर करने वालों को परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ता। कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर उन्हें मार्ग दिखाता है, बशर्ते हमें उसकी आज्ञाओं में, उसकी योजनाओं में चलने की आवश्यकता है। फिर वह हमें कठिन रास्तों से पार भी करता है तथा अपनी योजनाओं के अनुसार आशीषित देश में भी ले जाता है, जैसे उसने यहोशू और इजराइलियों के लिए भी किया। तब आगे हम देखते हैं अध्याय 6 में कि यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के मारे लगातार बंद रहते थे और कोई भी बाहर से भीतर आने जाने नहीं पाता था, क्योंकि वह कनानी लोग जान चुके थे कि यहोवा ने यह देश इजराइलियों को देने का वायदा किया है तथा अब वह लोग इस देश को लेने आ रहे हैं। तब आगे यहोवा ने यहोशू से कहा कि सुन, मैं यरीहो को उनके राजा शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ,
इसीलिए अब तुम जितने योद्धा हो वह सब इस नगर को घेर लो और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आओ और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और फिर सब लोग अपने सामने उस पर चढ़ाई करें। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा पाकर बिल्कुल ऐसा ही आदेश इज़राइलियों को तथा याजकों को भी दिया और कहा कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने को ना कहूँ तब तक जय जयकार ना करना और ना ही तुम्हारे मुख से कोई शब्द निकले। अर्थात साइलेंट वे से यहोशू ने इज़राइलियों को ये सब करने को कहा। तब इसी तरह से उन्होंने किया तथा पहले 6 दिन वो नगर के चारों ओर घूमते रहे तथा 7वें दिन 7 बार घूमे तथा जब 7वीं बार याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा कि जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। यहाँ ध्यान दे मेरे प्रियो कि यहोशू ने कहा कि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। यह नहीं कहा उसने कि अब यह नगर यहोवा तुम्हें दे देगा। यह था यहोशू का विश्वास, जिसके चलते फिर जय जयकार की ध्वनि के साथ यरीहो की शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और उस नगर को ले लिया। और फिर क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बैल, भेड़ बकरियां और जितने उस नगर में थे उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। केवल राहाब वेश्या तथा उसके कुटुंबियों को बचा लिया, क्योंकि उस राहाब वेश्या ने इज़राइलियों के 2 पुरुषों को अर्थात उनके 2 भेदियों को छिपाकर उनकी मदद की थी। इन शॉर्ट उन्होंने परमेश्वर के कार्य को पूरा करने में अपना योगदान दिया था। इसीलिए राहाब वेश्या और उसके कुटुंबियों को इज़राइलियों ने बचा लिया। तब उन्होंने अर्थात इज़राइलियों ने उस नगर को जीत लिया तथा यहोवा यहोशू के संग संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। हालेलुया। इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? कृपया अब आप इसे ध्यान से सुने। एक तो इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वालों के लिए तथा उसके वायदों पर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। चाहे फिर वह कोई ठोस दीवार ही क्यों ना हो, वह भी ढह जाती है, जैसे यरीहो की दीवार की नींव भी गिर गई, क्योंकि यहोशू परमेश्वर की उत्तम आत्मा को अपने हृदय में लिए फिरता था तथा उसके वायदों को स्मरण रखता था। चाहे कनान देश में कितने ही योद्धा क्यों न रहे हों, वह कभी भी यह देखकर घबराया नहीं, वरन यह विश्वास था उसका कि जब यहोवा हमारे संग संग है तो हमारा विरोधी फिर कौन हो सकता है। ऐसा ही विश्वास चाहिए आज हमें भी मेरे प्रियो। जब हम अपने सामने किसी कठिन परिस्थिति को देखें तो घबराए नहीं, वरन उस घड़ी अपने मन में यह विश्वास रखें कि वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे संग है, जो हमें कभी अकेला ना छोड़ेगा। बस हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। और दूसरी बात सीखने व समझने की यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने 7 दिन के पश्चात ही क्यों यरीहो की दीवार को गिराया। वो तो यह काम 1 दिन में भी कर सकता था। वो तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, पर नहीं, क्यों परमेश्वर ने 7 दिन लगा दिए उस दीवार को गिराने में? क्या आपने कभी सोचा? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी तब भी उसने 6 दिन में वह कार्य पूरा किया था। परमेश्वर 1 दिन में भी सृष्टि की रचना कर सकता था। परमेश्वर धीरजवंत है प्रियो, संयमी है तथा वह अंश अंश करके परिस्थितियों को, समयों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उन 7 दिनों में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार 6 दिन तक इजरायली चुपचाप बस उस दीवार, उस नगर के चक्कर लगा रहे थे, बिना कुछ बोले। इसी बीच परमेश्वर उन्हें तैयार कर रहा था अपने नियमों तथा अपने वचनों के अनुसार, जिसके कारण
जब वह कनान देश में कुछ विपरीत परिस्थितियों को या कुछ उतार चढ़ाव को देखें तो वह धीरज धर सके और शांत रह सके। वो 7 दिन उनका ट्रेनिंग पीरियड था। एक तरह से यदि वह कुछ बोलते रहते तो वह जाने अनजाने अपने ही शब्दों के कारण अविश्वास की कुछ बातें कहते तथा उस विजय को, उस विक्ट्री को नहीं ले पाते। कभी कभी हम भी अपने शब्दों के कारण ही अपनी आशीषों को खो देते हैं, क्योंकि उस समय हम अपने शब्दों पर मन लगाते हैं, अपने शब्दों की सुनते हैं, परमेश्वर के वायदों पर हमारा ध्यान ही नहीं होता। इसीलिए यहोशू ने इजराइलियों को चुप रहने को कहा कि कहीं वह उस दीवार को देखकर कुछ बोलकर अविश्वासी ना बन जाए, क्योंकि कुड़कुड़ाने की आदत तो पहले से ही थी इजराइलियों की। और जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता है तो परमेश्वर उसे अंश अंश करके बदलता है तथा उसकी परिस्थितियों को भी बदलता है। और यदि यही काम परमेश्वर मनुष्य के साथ एक पल में, एक ही दिन में कर दे तो फिर मनुष्य धीरजवंत, कृपालु, संयमी नहीं बन पाएगा तथा बहुत जल्दी कठिन परिस्थितियों में गिर जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि हम समस्या को देखकर डर जाएं और उस समस्या के गुलाम बन जाएं। वह चाहता है कि हम हर समस्या में धीरज के साथ, संयम के साथ तथा परमेश्वर के वायदों को स्मरण रखते हुए गुजरें तथा फिर एक परफेक्ट विक्टोरियस लाइफ को पाएं। जैसे उस घड़ी इजराइलियों ने उस नगर को जीत लिया तथा जय जयकार के साथ उस शरीयों की दीवार को गिरा दिया। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर की जय जयकार में ही जय है। जब हम ऊंचे स्वर में उसे स्तुति करते हैं, उसे प्रेज करते हैं, उसे धन्यवाद करते हैं, तो हमारी ट्रबल्स के, हमारी विपरीत परिस्थितियों के बंधन भी टूट जाते हैं तथा हम आशीषित अर्थात ब्लेस्ड लाइफ की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। तो मेरे प्रियो, यहोशू की तरह आज्ञाकारिता में चलें तथा धीरजवंत बने। अगर परमेश्वर आपको आपकी परिस्थितियों में कुछ दिन ठहरने को कहता है तो ठहरें तथा निरंतर आत्मा में, सच्चाई में उसकी महिमा करते रहें, उसकी जय जयकार करते रहें। फिर देखें कैसे आप एक विजयी और एक उज्जवल भविष्य में प्रवेश कर पाते हैं। जैसे उस घड़ी इजराइलियों ने भी यरीहो की शहरपनाह को गिराकर उस देश में विजय प्राप्त की। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इस कहानी को दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।